अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान से। नाजरीन, ईद-उल-अज़हा के करीब आते ही हर शख्स के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ईद-उल-अज़हा पर लॉकडाउन होगा, और अगर होगा तो फिर किस किस्म का लॉकडाउन होगा? क्या शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे? और कुर्बानी और मवेशी मंडियों से मुताल्लिक हुकूमत ने ऐसे कौन से SOPs जारी किए हैं जिन पर अमल किए बगैर ना तो आप कुर्बानी कर सकते हैं और ना ही मवेशी मंडी से कुर्बानी का जानवर खरीद सकते हैं? आइए आपको बताते हैं। 2 माह कबल ईद उल फितर के मौका पर मुल्क में कोरोना वायरस घात लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी कौम मीठी ईद मनाने के लिए बेचैन थी। हुकूमत ने मुल्क में केसेस की शरह में कमी को देखते हुए ईद उल फितर पर लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया और अवाम ने तमाम SOPs को नज़रअंदाज करते हुए जी भर कर शॉपिंग की और सोशल डिस्टेंसिंग नामी किसी चीज़ पर कोई अमल नहीं किया। लॉकडाउन में इस नरमी का नतीजा ये हुआ कि ईद के चंद हफ्तों में अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों से भर गए और वार्ड्स में मरीजों को रखने के लिए बेड्स भी कम पड़ गए। सिर्फ जून के महीने में 1.5 लाख नए केसेस का इजाफा हुआ और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 नए केसेस सामने आने लगे और बाज़ दिनों में 150 के लगभग अमवात भी देखने को मिले। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की मजमूई तादाद 2,59,000 से जायद हो चुकी है, जिनमें से 2,13,000 से जायद अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 5,500 से ज़्यादा है। नाज़रीन, सूरत हाल इस मरतबा भी ईद उल फितर जैसी है। ईद उल-अज़हा आने में चंद रोज़ बाकी हैं और मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में कमी भी देखी जा रही है। इस मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने ईद उल-अज़हा के सिलसिले में मवेशी मंडियों के लिए कौन से SOPs बनाए हैं, आइए आपको बताते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ईद उल-अज़हा के हवाले से जारी किए गए SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियां शहर की हुदूद से 2 से 5 किलोमीटर दूर हुकूमत की जानिब से मुअय्यन किए गए मकामात पर लगाई जाएंगी। हर मवेशी मंडी में मवेशियों के लिए एक मखसूस जगह होनी चाहिए। मवेशी मंडियों के साथ हवादार इंतजामी दफातर होने चाहिए। मवेशी मंडियों में मेडिकल और वेटरनरी कैंप्स होने चाहिए। मंडी में दाखिले और इखराज के लिए अलग अलग वन वे रास्ते होने चाहिए और SOPs के मुताबिक नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाए। पार्किंग एरिया इस तरह तश्कील दिया जाए कि गाड़ियाँ एक दूसरे से मखसूस फासले पर खड़ी की जाएँ और कोई इजाफी गाड़ी दाखिल न होने दी जाए। एक गाड़ी में सिर्फ 2 अफराद को आने की इजाज़त दी जाए। मंडी में बुजुर्गों और बच्चों को दाखिल न होने दिया जाए। ऐसे अफराद जो बुखार और सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो मवेशी मंडी जाने से गुरेज करें। हर एंट्री पॉइंट पर कितारों में मुनासिब फासले का खुसूसी ख्याल रखा जाए। मवेशियों के बाड़े एक दूसरे से मुनासिब फासले पर बनाए जाएं। खरीदारों को मवेशियों के साथ घुलने मिलने की इजाज़त ना दी जाए। मवेशियों को एक दूसरे से मुनासिब फासले पर रखा जाए ताकि मवेशियों को देखने के दौरान खरीदारों के दरमियान फासला बरकरार रखा जा सके। मवेशी मंडी इंतज़ामिया खरीदारों को हैंड सैनिटाइज़र फराहम करे। फेस मास्क के बगैर मंडी में दाखिला मुमकिन नहीं होना चाहिए। मंडी में एक जगह पर 5 से ज़ायद अफराद का इकट्ठा होना ममनू होगा। मंडी में दाखिल होने वाले अफराद की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और जिन अफराद को बुखार होगा उन्हें मेडिकल कैंप को रेफर कर दिया जाएगा। मंडी की हुदूद में खाने पीने के स्टॉल्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी और ऐसे स्टॉल्स मंडी से मखसूस फासले पर लगाए जाएंगे। नाज़रीन, ईद उल-अज़हा के हवाले से 13 जुलाई को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास असद उमर की सदारत में हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि ईद उल-अज़हा पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन किस किस्म का होगा, इस हवाले से हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं बताया। अलबत्ता हाल ही में हुकूमत पंजाब ने ईद से 3 रोज़ कबल शॉपिंग मॉल और बाजार बंद रखने की सिफारिश विफाक को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस में होने वाले इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए अब ईद उल-अज़हा से 3 दिन पहले शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने की तजवीज़ विफाक को इरसाल कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने मज़कूरा तजवीज़ ईद से कबल बाज़ारों में मुमकिना रश और कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इरसाल की है, ताहम हतमी फैसला विफाक मुशावरत से करेगा। तिब्बी माहिरीन की जानिब से पंजाब हुकूमत की इस तजवीज़ को सराहा गया। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई हिदायत के मुताबिक कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हुए इन हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है।
قربانی کی جگہ عوامی مقامات اور رہائشی علاقوں سے دور ہونی چاہیے۔ قربانی کے مقام پر رش نہیں ہونا چاہیے اور صرف ضروری افراد موجود ہونے چاہیے۔ قربانی کی جگہ پر موجود افراد ایک دوسرے سے 2 میٹر کے فاصلے پر رہیں۔ گلوز اور ماسک کا استعمال کیا جائے۔ آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کیا جائے اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے۔ ہدایات میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ عید کی نماز کسی کھلے میدان میں ادا کرنے جائیں تو ان ہدایات پر عمل کریں۔ وضو گھر سے کر کے جائیں۔ نماز کے لیے مصلی ساتھ لے کر جائیں۔ ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ نماز سے پہلے یا بعد میں گلے ملنے سے پرہیز کریں۔ بزرگ افراد اور بچے نماز پڑھنے نہ جائیں۔ ناظرین، نماز عید کی مسجد میں ادائیگی کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تمام نمازیوں کی تھرمل سکیننگ کی جائے۔ مسجد کے تمام دروازوں سے داخل ہونے والے افراد کو ہینڈ سینیٹائزرز فراہم کیے جائیں۔ نماز عید کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر مسجد بند کر دی جائے۔ مساجد کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ مسجد میں کارپیٹ اور دریاں وغیرہ نہ بچھائی جائیں اور فرش کو کلورین ملے پانی سے دھویا جائے۔ تمام نمازی فیس ماسک پہن کر آئیں۔ ناظرین، 2 جولائی کو مفتی منیب الرحمان نے دیگر علماء کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا ان تمام SOPs پر حکومت سے اتفاق ہو گیا ہے۔ باتیں جن پر ہمارا صوبائی حکومت کے ساتھ اتفاق ہوا ہے اور ان کے وزراء سید ناصر حسین شاہ اور جناب سعید غنی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اتفاق ہوا۔ ناظرین، مفتی منیب الرحمان نے مزید کہا کہ قربانی ایک عبادت مقصودہ ہے اور آن لائن قربانی قابل قبول نہیں۔ کہ قربانی ایک عبادت مقصودہ ہے، لہذا یہ کہنا کہ آپ آن لائن پیسے جمع کرا دیجئے آپ کی قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی عملاً ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اگر کسی رفاعی ادارے کو بھی دینا ہو تو اس کو دیں کہ جو آن دا گراؤنڈ عملاً قربانی کر رہا ہو۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹر پیغام میں عوام سے اپیل کی کہ عوام اس مرتبہ عید الاضحیٰ SOPs کے مطابق منائیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے لکھا، قوم سے میری اپیل ہے کہ اس مثبت رجحان کے تسلسل کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سادگی اپنائے تاکہ عید الفطر پر پیدا شدہ صورتحال سے بچا جا سکے جب SOPs پس پشت ڈال دیے گئے، نتیجتاً اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ میں SOPs کے سخت نفاذ کا حکم صادر کر رہا ہوں۔ ناظرین، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ان ہدایات پر عمل کر کے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ ان SOPs کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔